घर पहुंचने की अलग खुशी रहती है भाई चेहरे पे भी। तो जी लूसी के बच्चे लूसी की तरह हो रखे हैं छोटे छोटे। हेलो लूसी। 4 ही बच्चे हैं, मुझे लगा 5 है। एक 3 तो यहाँ पे है और एक पता नहीं कहाँ चला गया। ये देखो इधर छुप रखा। ले तो भाई अभी हैं हम भ्यूटार गांव के ऊपरी वाले रास्ते में, और यहाँ पे भाई जो आजकल व्यू दिखता है विंटर टाइम में अदर दिखता है जब सूखा पड़ता है। आजकल ग्रीनरी है तो पूरा जो व्यू है कागभूसंडी जो ताल है वो जो ट्रैक है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के टाउन घांगरिया गोविंद धाम टाउन में। सुबह का मौसम है, थोड़ी धूप है, थोड़े बादल हैं, थोड़ी पहाड़ियाँ हैं, बाकी काफ़ी सारी संगत अभी पहुँच रही है गोविंद धाम के लिए। कल भी काफ़ी रश था और आज भी अच्छा माहौल है। बाकी भाई अभी कृष्णा गया हुआ है फूलों की घाटी। कुछ देर में जब वो आएगा तभी मैं जो है नीचे पुलना गांव के लिए रवाना हो जाऊंगा। तो जी अभी मैं बस जस्ट निकलने वाला था तो अपने वीर जी लोग मिल गए भाई, जो कि रागी जी हैं। आप जानते होंगे पिछले साल श्री हेमकुंड साहिब में भी आए थे, लास्ट ईयर भी दर्शन किए थे, तो अपने पास ही रुके हुए थे भाई जी लोग। पिछली बार कितने थे आप? 4 थे शायद। हाँ जी 4 थे ना? 3 भाई। इस बार 2 कम क्यों हो गए? वो इस बार कोई दुकान का काम है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। थोड़ी सी बारिश हो गई थी तो चलो रेनकोट आप लेके रखे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अब मुझे अभी जाना पड़ेगा। आप पहले बताते तो शायद मैं रूम भी रख लेता। चलो कोई बात नहीं, चलो दर्शन करो, पुलना में मिलते हैं, ठीक है? आप मेरे को मैसेज या कॉल कर देना, ठीक है भाई जी? चलिए जी अब बाय बाय करते हैं घांगरिया गोविंद धाम को, और आएंगे कुछ दिनों में और यहाँ का व्यू फिर से दिखाएंगे। बाकी चलते हैं नीचे। कृष्णा भी अभी अभी फूलों की घाटी से आ रहा है, पहुँच रहा है, तो अभी पुलना गांव के लिए निकलते हैं। ये भी माइंड फ्रेश करने हेतु घूमने आया था। लास्ट ईयर ये श्री हेमकुंड साहिब गया था और इस बार अभी कम समय था तो दुकान भी देखनी है इसने नीचे, तो वैली होकर के आ गया है। नहीं तो आज रुक जाता, कल हेमकुंड साहिब से भी दर्शन करके आता, लेकिन जाएगा है कुछ दिनों में जाएगा, बता रहा है। फिर दुकान में काम आ गया उसके। कब? आगे तक मैसेज आ रहे थे, वहाँ नेटवर्क था नहीं। 3-4 बार तो भाई इसने मेरे को 3-4 बार फोन करके और अभी अपने मजे से सो रखा मेरे को बहुत अच्छा। सो नहीं रखा था, बैग पैक कर रहा था मैं। तो जी भ्यूटार गांव पहुंच चुके हैं और ऊपर वाले रास्ते से, जहां से बड़ा वाला पुल है, वहां से हम लोग आ रहे हैं। और देखो भाई कितना सुकून मिलता है जब अपने घर की ओर निकल रहे होते हैं कभी कभी। बाकी यार वेदर देखे, थोड़ा सा ऊपर थोड़े से बादल छाए हुए हैं। तो जी भ्यूटार के ऊपर पुल क्रॉस करके ना हम यहाँ पे बैठे हुए हैं भाई। थोड़ा व्यू भी अच्छा दिख रहा है, थकावट भी है, थोड़ा कुछ खा भी लेते हैं। जैसे मैं चाट खा रहा हूँ, जो चना चाट रहता है, कभी कभी खाओ तो अच्छा लगता है भाई। तो भाई अभी हैं हम भ्यूटार गांव के ऊपरी वाले रास्ते में, और यहाँ पे भाई जो आजकल व्यू दिखता है विंटर टाइम में अदर दिखता है जब सूखा पड़ता है। आजकल ग्रीनरी है तो पूरा जो व्यू है कागभूसंडी जो ताल है वो जो ट्रैक है वो बड़ा खूबसूरत लगता है, और गांव भी बिल्कुल हरियाली के बीचों बीच काफ़ी सुंदर लगता है। बाकी ड्रोन शूट से आप देख रहे हो अपने जो भ्यूटार गांव है उसकी खूबसूरती भाई आजकल और भी बढ़ जाती है। बर्फ़ में अलग व्यू आजकल, अलग व्यू, और सूखे में अलग व्यू रहता है। तो भाई आज तो सच में हम बहुत स्लो चल रहे हैं, रुकते रुकते। ड्रोन लेके तो रखा था मैंने गोविंद धाम में, कुछ दिन परसों ही मंगाया था मैंने। मुझे पता था मैं नीचे जाऊंगा
तो उड़ाते हुए जाऊंगा। बाकी भाई कुछ ऐसा सुंदर सा माहौल अपनी घाटी का। अभी जो है सामने की जो पर्वत है हाथी पीक वो दिख नहीं रही है, क्योंकि अभी ना उधर से बरसात आ रही है तो कोहरा लगा है। तो यहाँ भी पहुँच जाएगी, उससे पहले हम भी यहाँ से निकल लेते हैं पुलना गांव की ओर। हो सकता है पुलना गांव में बरसात दिख जाए थोड़ी। तो भाई ब्यूंडार गांव में माता नंदा देवी जी का मंदिर है, जो कि हर साल नंदा अष्टमी के दौरान, दुर्गा पूजा के दौरान हमारे गांव में भी 3 दिनों का मेला लगता है ब्यूंडार गांव में, जिसमें जो फुलवारी रहते हैं ब्रह्म कमल लेने जाते हैं। माता नंदा देवी को बुलावा हिमालय की ऊंची चोटियों श्री हेमकुंड साहिब की ऊंची पहाड़ी से ब्रह्म कमल लाने की जो परंपरा रहती है हर वर्ष मनाई जाती है ब्यूंडार गाँव में। तो भाई इस वर्ष भी जो है लगभग 30-31 जुलाई अगस्त में डेट निकली है, 3 दिनों का मेला होगा। तो बहुत अच्छा लगता है भाई, साल भर हम इंतज़ार करते हैं माता जी के दर्शन करने के लिए, उनके रूप को देखने के लिए और उनसे मतलब बात करने के लिए, क्योंकि जो कुछ बताते हैं वो सब कुछ बता देते हैं। जो कुछ पूछिए तो शक्ति है, शक्ति को माँ दुर्गा के रूप में, माँ काली के रूप में, किसी के रूप में भी हम बहुत मानते हैं। और हमारे गाँव की कुल देवी भी माता नंदा देवी जी है। तो भाई बरसात के दिनों जगह जगह पे देखो झरने वगैरह बहते रहते हैं और कुछ ऐसे खूबसूरत नज़ारा होता है भाई। झरने भी दिखते रहते हैं रास्ते भर में और अच्छा सा वेग आ रहा है पानी का। तो आगे भाई जितने नीचे नीचे जा रहे हैं ना, गर्मी बढ़ती जा रही है भाई। सच में 10 किलोमीटर में इतना चेंज कि यहाँ पसीने आ रहे हैं, ऊपर ठंड लग रही है, जैकेट पहनने की ज़रूरत हो रही है शाम के समय, पर अभी ठीक है। तो ये फाइनली पहुंच चुके हैं अपने घर गांव में, और घर पहुंचने की अलग ही खुशी रहती है भाई। कहीं भी रहो आप, लेकिन घर घर पे घर ही होता है, नींद अच्छी आती है। तो टैक्सी स्टैंड का कुछ ऐसा माहौल है, अभी शाम के 6:30 खाली सा पड़ा हुआ है, कोई संगत नहीं दिख रही, क्योंकि आधे से ज़्यादा संगत गई होंगी अभी गोविंद घाट, कुछ कुछ अभी पहुँच रहे हैं धीरे धीरे। ये जी कुछ ऐसा माहौल है, यहीं पे आपको टैक्सी वगैरह मिल जाती है। तो जी देखिए कितना खाली खाली सा माहौल लगता है शाम को अपने पुलना गांव में। अभी तो खूब सारा पैदल जाना है नीचे नीचे। भाई गांव में आते ही देखो मैं 1 घंटे से ऊपर ही हूँ, ऊपर पहुँच तो गया था, पर वही है थोड़ी बातचीत होती है, दोस्तों से मिलना होता है, तो ऐसे ऐसे टाइम स्पेंड होता रहता है। काफ़ी अंधेरा हो गया, 7:30 होने वाला है। अब मैं घर पहुँचूँगा धीरे से, क्योंकि हल्के फुल्के बूंदाबांदी भी होने लग गई है, बारिश भी हो रही है, तो इसलिए जल्दी आ गया मैं, नहीं तो और गप्पे मारने की इच्छा ही हो रही थी। तो जी घर पहुंचने ही वाला हूँ, देखो घर पहुंचने की अलग खुशी रहती है भाई चेहरे पे भी, क्योंकि नींद तो भाई घर पे ही आती है। कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, जन्नत में जाओ, कितनी लग्जरियस लाइफ जियो, पर जो घर सुकून में है, जो सुकून घर में है वो कहीं नहीं। चलो जी पहुंचने वाले हैं घर पे। तो जी ये जी ये बिस्तर लग रखा हुआ है लूसी का। लूसी, लूसी के बच्चे ओ भाई, लूसी के बच्चे लूसी की तरह हो रखे हैं छोटे छोटे। हेलो लूसी। 4 ही बच्चे हैं, मुझे लगा 5 है, 4 है भाई। ये देखो, 3 तो यहाँ पे है और 1 पता नहीं कहाँ चला गया। ये देखो इधर छुप रखा, ले। तो भाई आज सुबह सुबह का कुछ ऐसा मौसम है पहाड़ियों का, अपने पुलना गांव का। देखिए भाई बारिश हो रही है मॉर्निंग के सुबह 10 बजे, और कुछ ऐसा माहौल है, चारों तरफ ग्रीनरी और बादल छाए हुए हैं बिल्कुल नज़दीकी पहाड़ियों पे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे गांव पुलना गांव से। और कुछ पहाड़ियों का मौसम क्या बताएं, झमाझम थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है और दिख रहे हैं चारों तरफ खूबसूरत नज़ारे। तो भाई अभी बारिश हो रही है, ठंड इतनी नहीं है भाई गांव में जितनी गोविंद धाम में होती थी। बाकी यहाँ किचन में जो पुराना वाला कमरा था, यहाँ पे लूसी के बच्चे हो रखे हैं।
मैं अभी डिस्टर्ब नहीं करता हूँ भाई, ये सो रखे हैं। ये देखो जाग भी गए हैं। मम्मी कहाँ है भाई तुम्हारी? हैं? ये आंखों में नींद है इनकी। चलो इनको सोने देते हैं यार, डिस्टर्ब करे। सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ। सो भाई नींद तो आज ऐसे खुली, मैं सीधा उठा था 8 बजे उठा भाई, 8 साढ़े 8 बजे। बाकी अभी गाड़ियाँ आ रही हैं, कुछ संगत अभी पैदल भी जा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि टैक्सी कभी यहाँ भी रुकती है कभी आगे भी रुकती है, जब भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो इस वजह से। बाकी यार अभी तक तो बारिश हो रही है, रात में भी हल्की हुई थी। बाकी देखो ग्रीनरी होने के बाद अपना गांव कुछ ऐसा लगता है भाई। तो ये आ गई भाई लूसी घूम करके बारिश में। और ये तो यहाँ पे है भाई, इतने शैतान उड़ के देखो, चूल्हे पे चढ़ रखा है ये वाला, और उधर घूमने चला गया। ओए ओए भाई, इतने से है ना ये हाथ में भी फिट आ जा रहा है। इस दिन के 2 बज चुके हैं, मौसम भी खुल गया था, थोड़ा अच्छा हो गया था, बारिश रुक चुकी थी। और व्यू कुछ ऐसे देखने को मिलता है भाई, जब बारिश का मौसम हट जाता है तो बादल बस इतने करीब दिखते हैं। आजकल बरसात के दिनों अपने पुलना गांव से बहुत सुंदर। और तनख्वाह जो झरना है, तनख्वाह चौड़ा है, वो काफ़ी वेग से बह रहा है आजकल, बहुत अच्छा लग रहा है। सोचा यार अभी मौसम खुल ही गया तो थोड़ा ऊपर की तरफ घूमने चलते हैं, थोड़ा अपने टाइगर को भी देख लेते हैं। अगर कल जोशीमठ जाना हो तो टाइगर से ही जाएंगे, और टाइगर जाएगी लगभग 4-5 महीनों बाद पुल क्रॉस करके गोविंद घाट से। तो भाई अभी एकदम से हम घूमने निकले पुलना गांव से। अखिलेश के साथ आया हूँ। अखिलेश को भाई पहचान ही नहीं पाओगे आप लोग, इतने छोटे बाल कर रखे, पतला भी हो गया ऊपर से। सांस रोक के बैठ रखा भाई है। बाकी भाई गोविंद घाट में आए थे थोड़ा ऐसे ही घूमने के लिए, और कुछ ऐसा मौसम है तो चलो हमने कहा चलो घूम लेते हैं, ऐसे ही घूम घाम भी हो जाएगी। अभी थोड़ा उस साइड जाएंगे तो वहाँ का व्यू भी दिखाएंगे। तो भाई गोविंद घाट का माहौल कुछ ऐसा है, सारी के सारी जो पार्किंग्स हैं वो अभी कम पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई है। और मैं पहली बार आज ही आया भाई इस पुल को क्रॉस करते हुए, जब से ये पुल बना, मतलब गाड़ी में, क्योंकि अब रोड बन गई है तो जा सकती है बाइक वगैरह तो जाती है पुलना गांव तक पार्किंग। तो पुल भी बढ़िया है और बस रास्ता बनना बाकी है जो कि चढ़ाई वाला है। तो जी अब चलते हैं इस नए पुल पे। फर्स्ट टाइम मैं आया आज और जा भी रहा हूँ कुछ ऐसा। वही पुलना में है अभी कुछ ऐसा, देखो यहाँ पे जो बाइक पार्किंग्स वगैरह है आजकल बिल्कुल खाली खाली है। ऊपर तक जो है टैक्सी जाती है, यहाँ भी टैक्सी आती है, और सुंदर सा माहौल हो गया आज। मतलब दिन के 2 बजे तक 2-3 घंटे थोड़ी बहुत बारिश थी, और उसके बाद ऐसा प्यारा सा माहौल हो गया है, मौसम अच्छा हो गया है। लेकिन आजकल खाली खाली सा हो रखा है सभी जगह यात्रा मार्ग। बरसात के दिनों बढ़ा सकते हैं भाई, मौका अच्छा रहता है, एकोमोडेशन ईजी मिल जाता है, पार्किंग भी ईजी मिल जाती है। 2 व्हीलर्स की, ओनली 2 व्हीलर्स ही जो है यहाँ तक आ सकती है गोविंद घाट से पुलना तक। बाकी जो 4 व्हीलर है वो गोविंद घाट ही आपको पार्क करनी होती है। चलिए जी, बहुत सारा काम है भाई कल के दिन, और देखते हैं क्या है। कल जोशीमठ जाना है, बर्थडे भी है अवंतिका, फर्स्ट टाइम बर्थडे में मैं मतलब एक तरीके से मिलूँगा। और भी काम है, वो धीरे धीरे आपको बताएंगे एक्चुअली काम क्या है। बाकी चलो मौसम अच्छा है, उम्मीद करेंगे कल भी अच्छा रहे मौसम। तो मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू और बाय दोस्तों।